नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा सिनेमैटिक्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। ये जो हमारे वीडियो का तीसरा भाग है, पहला भाग में हमने देखा था कि एक स्विच से हम एक सॉकेट, दो सॉकेट, तीन सॉकेट या चार सॉकेट किस तरीके से यूज करते हैं। सेकंड भाग में हमने देखा एक स्विच से एक सॉकेट या दो स्विच से दो सॉकेट, तीन स्विच से तीन सॉकेट, चार स्विच से चार सॉकेट या पांच स्विच से पांच सॉकेट किस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इस भाग में हम क्या देखेंगे, कोई भी बोर्ड में, ठीक है, अगर कोई भी हमारा बोर्ड है उसमें अगर हमारा फ्यूज, ठीक है, अगर फ्यूज या इंडिकेटर एड हो जाता है तो उसका वायरिंग में हमारा कहां से चेंज हो जाता है। ठीक है, इससे पहले दोनों वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि फ्यूज इंडिकेटर एड होने पे क्या होगा, तो मैंने एग्जांपल के लिए एक बोर्ड लिया है। इस बोर्ड का वायरिंग मैंने कल बताया था कि दो स्विच दो सॉकेट कनेक्शन किस तरीके से होता है, इसी तरीके से तीन स्विच तीन सॉकेट का या चार स्विच चार सॉकेट, पांच स्विच पांच सॉकेट कनेक्शन किस तरीके से होगा, ये सेकंड भाग में मैंने बता दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए बोर्ड लिया, कोई भी बोर्ड रहे, अगर इस बोर्ड में हम फ्यूज एड करते हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोर्ड लिया, आपका घर में कोई भी बोर्ड रहे, अगर इसमें फ्यूज एड है, ठीक है, आपको बोर्ड का वायरिंग करें, इसमें दो स्विच दो सॉकेट और एक फ्यूज है, तो उसका कनेक्शन किस तरीके से होगा। क्या ये सेम एग्जांपल के लिए बोर्ड था, इसमें मैंने फ्यूज ऐड करके दिखाया था। अगर फ्यूज इस बोर्ड में ऐड करेंगे हम तो उसका कनेक्शन किस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ईड बोर्ड, इस बोर्ड में अगर हम सिर्फ इंडिकेटर, ठीक है, सिर्फ इंडिकेटर ऐड करते हो तो कनेक्शन किस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी बोर्ड में हम फ्यूज और इंडिकेटर दोनों चेंज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी बोर्ड है, देखिए दो स्विच दो सॉकेट है। ठीक है, इसमें क्या किया, एक फ्यूज इंडिकेटर लगा दिया। यह भी सेम बोर्ड है, यही बोर्ड है, इसमें हम इंडिकेटर ऐड कर दिए। सेम यही बोर्ड है, इसमें हम क्या किया, सिर्फ फ्यूज ऐड किया। तो इसमें क्या वायरिंग क्या चेंज आएगा, हम इस भाग में देखेंगे। ठीक है, इसके आगे भाग में देखेंगे कि हम होल्डर में स्विच का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, किस हिसाब से उसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस भाग में हम देख लेते हैं हमारा फ्यूज इंडिकेटर अगर ऐड होता है तो उसका वायरिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ये बोर्ड लिया है, ठीक है, सेम बोर्ड यही है। ठीक है, तो फ्यूज जो होता है, ठीक है, ये जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज होता क्या है, फ्यूज में दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल दिखाई दे रहे। तो ये दो टर्मिनल होता है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टर्मिनल ऊपर वाला टर्मिनल होता है तो उसमें हमारा जो फेज है वो इन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्यूज में, ठीक है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज में दो टर्मिनल है तो उसका एक टर्मिनल जो ऊपर वाला होगा उसमें इन करेगा। ठीक है, इसमें क्या फेज इन करेगा। ठीक है, फ्यूज में कभी हमारा न्यूट्रल नहीं रहता या बॉडी अर्थिंग रहता, फ्यूज में होता है हमेशा हमारा फेज ही आता है। ठीक है, फेज एक तरफ से इन करेगा और दूसरे तरफ से आउट करेगा। सपोज ऊपर से इन किया है तो ऊपर से आउट करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा फ्यूज। ठीक है, अगर इंडिकेटर देखा तो इंडिकेटर में भी दो टर्मिनल है। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर है तो इंडिकेटर में भी देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी दो टर्मिनल है। तो इसमें दो टर्मिनल होता है, इसमें एक टर्मिनल में हमको क्या करना है, एक में हमको फेज देना है, ठीक है, और एक टर्मिनल में हमको न्यूट्रल देना है। ठीक है, किसी में भी आप ऊपर में फेज दे सकते हैं, नीचे में भी फेज दे सकते हैं, ऊपर में न्यूट्रल, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टर्मिनल में किसी भी एक टर्मिनल में आपको फेज या न्यूट्रल दे देना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो ऊपर वाला टर्मिनल में अगर हम फेज दे रहे हैं, ठीक है, इसको क्या एक बल्ब टाइप से है, इसको जलाने के लिए हमको एक में फेज देना है, एक में न्यूट्रल देना है। ठीक है, किसी में भी आप ऊपर टर्मिनल का जगह नीचे टर्मिनल में फेज दे सकते हैं या ऊपर में आप न्यूट्रल देके नीचे में फेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कनेक्शन, जब न्यूट्रल इंडिकेटर कनेक्शन करते हैं तो इसमें को दोनों टर्मिनल में एक में फेज एक में न्यूट्रल देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हमको वायर है तो हमको फेज का वायर हम इसमें देंगे और एक वायर हमको न्यूट्रल का देंगे, तब जाके क्या होगा, ये इंडिकेटर हमारा यूज में आएगा। ठीक है, इंडिकेटर यूज करने के लिए हमको फेज भी चाहिए न्यूट्रल भी चाहिए, आप आगे पीछे कोई भी टर्मिनल में दे सकते हैं। ठीक है, पर हमारा जो फेज रहेगा वो फेज में हमारा न्यूट्रल नहीं आता, फेज एक में इन करता है, सेकंड से आउट करता है, जो हमारा फ्यूज, ठीक है, फेज बोलते हैं, फ्यूज में हमारा फेज इन करता है और आउट करता है, उसमें हमको न्यूट्रल का जरूरत नहीं पड़ता, कोई भी फ्यूज में हम न्यूट्रल नहीं देते हैं। तो हम इसका इसी तरीके से वायरिंग करते हैं। तो इस बोर्ड में हम क्या किया है, ठीक है, ये डायग्राम सेम इसी तरीके से है। तो इसमें हमने क्या किया, इसी बोर्ड में, ठीक है, ये बोर्ड वही है, दो स्विच हमारे यहाँ, दो स्विच दो सॉकेट, ठीक है, यही बोर्ड है। इसमें हमारा एड क्या हो गया, सिर्फ फ्यूज एड हो गया। ठीक है, अगर हमारा फ्यूज एड हुआ तो हम कैसा कनेक्शन किस तरीके से होगा, तो जो हमारा फेज, ठीक है, जो फेज का वायर आएगा वो कहां आ जाएगा, सीधा फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में, फेज का वायर आया फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में। इससे पहले देखिएगा तो इसका जो वायर है इसमें फ्यूज नहीं है, इसे फ्यूज में हमारा नहीं लाया तो हम क्या किया, सीधा स्विच के नीचे टर्मिनल में ले गए। ठीक है, फेज का वायर हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल में, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्यूज नहीं दिया हुआ। अगर हमारा फ्यूज रहेगा कोई भी बोर्ड में, कोई सी टाइप से बोर्ड रहे आपका, अगर फ्यूज रहेगा उस बोर्ड में तो उसका ऊपर टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज इन कराएंगे और सेम नीचे टर्मिनल से हम फेज को आउट करा देंगे। ठीक है, आउट कराने के बाद हमको कहां ले जाना है, इसको लेके जाना हमको दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में। ठीक है, अब वायरिंग हमारा सेम इसी तरीके से है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो हमारा फेज, ये जो लाल कलर का फेज का वायर हम क्या किए थे, स्विच के नीचे टर्मिनल से इन कराए थे और यहीं से एक लूप बना के स्विच के इस टर्मिनल में ले गए थे। इसी तरीके से अब इसका वायरिंग हुआ सेम, बस हमारा जो फेज का वायर
जो डायरेक्ट स्विच में गया तो उसमें डायरेक्ट स्विच में नहीं जाएगा, उसमें क्या होगा हमारा फ्यूज के थ्रू जाएगा, क्यों सेफ्टी देता हमें। बाकी वायरिंग सेम इस तरीके से, अगर आपका घर में कोई भी बोर्ड है, ठीक है, मैं तो एग्जांपल के लिए ये बोर्ड लिया हूं, अगर कोई भी बोर्ड है तो फ्यूज दिया है तो फेज का वायर वहां जाएगा, उससे आउट करके आपको ले जाना है जितना भी स्विच है, ठीक है। तो इस बोर्ड में हमारे पास 2 स्विच है, तो हम 2 स्विच में ले जाते हैं, एक इससे यहां पे और सेम एक यहां पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्विच हम दिए तो स्विच में हमारा फेज आ गया, तो हमको यूज करना है क्या, सॉकेट, ठीक है। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, कहां पे, जहां पे एल लिखा होगा, ठीक है। इसका वायरिंग मैंने पहले भी कल बता दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट को यूज करना है, तो ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे कहां पे, जहां पे एल लिखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ फेज का काम कंप्लीट। अब जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का काम कहां पे, इस बोर्ड में हमारे न्यूट्रल का काम कहां था, सिर्फ दोनों सॉकेट में था, ठीक है। ये न्यूट्रल का वायर आया डायरेक्ट, ठीक है, ये दोनों सॉकेट में आ गया है। इसी तरीके से सेम न्यूट्रल का जो यूज है, हमको ये दोनों सॉकेट में है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ ले आते हैं और एक यहाँ ले आते हैं, तो ये हमारा काम कंप्लीट। इसके बाद बचा हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर, तो बॉडी अर्थिंग का वायर को भी हम लेके आएंगे कहां पे, एक यहाँ पे लाना है, एक यहाँ लाना है, 2 ही जगह, जितना सॉकेट को ऊपर टर्मिनल है यहाँ पे हमारा बॉडी अर्थिंग लगता है, तो हम क्या करेंगे, सेम इस तरीके से लूप बना के ले जाएंगे, ठीक है। आपके घर में अगर कोई भी बोर्ड में फ्यूज ऐड कर रहे हैं आप, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आता है कि फ्यूज बढ़ाएंगे, तो फ्यूज अगर दे रहे तो क्या होगा, जो आपका फेज का वायर है वो डायरेक्ट स्विच में जाने के बदले क्या होगा, पहले फ्यूज में जाएगा, उसके बाद फ्यूज से आउट करेगा, ठीक है। सिंपल इतना ही काम है और कुछ नहीं आपका। ये तो एग्जांपल के लिए बोर्ड है, कोई भी बोर्ड रहे तो वायरिंग आपका सेम होने वाला है। जितना भी फेज का जो वायर है पहले फ्यूज में जाएगा, फ्यूज से आउट करके जितना भी स्विच है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 स्विच लिया, यहाँ पे अगर 4 स्विच रहेगा आपको होल्डर के लिए, ठीक है, तो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमारा यहाँ से जो फ्यूज से वायर निकलेगा नीचे टर्मिनल से आउट करके, वो सब में हमको ले जाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसलिए इसका पहले वायरिंग करके देख ले, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में आएंगे कि अगर हम इंडिकेटर ऐड करते हैं तो क्या करते हैं। तो इसमें हम क्या किए, ठीक है, जो हमारा हम 3 वायर लेके आते हैं, ठीक है, 3 वायर लेके आए, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक हमारा क्या हो गया, बॉडी अर्थिंग, ठीक है। तो हमारा जो फेज का वायर हम कहीं इन कराए, फेज का वायर हम फ्यूज में इन कराएंगे, बाकी सब वायरिंग से हमारा सेम है, ठीक है। ये क्या हो गया, बीच में एक हमारा सेफ्टी पर्पज से हमारा फ्यूज एक काम करेगा बस, ठीक है, कि कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो ये हमारा फ्यूज कट जाएगा। अब हम क्या किए, सेम यहां से आउट कराएंगे, फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट करके दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में ले जाएंगे, क्या करते हैं, यहां से आउट हुआ, आउट करके हमारा एक स्विच यहाँ पे और एक स्विच यहाँ पे, 2 स्विच है, तो दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में ले जाना है, दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में ले जाते हैं। वायरिंग बहुत ईजी है, बोर्ड वायरिंग सबसे बेस्ट है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी 3 या 4 और भाग आएगा, तो उसमें आपको क्या, बोर्ड वायरिंग को लेकर जो भी कंफ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, यहां तक वायरिंग हो गया, अब हमको ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से यहाँ पे जाएगा, ये स्विच चला ऊपर टर्मिनल से यहाँ पे जाएगा, तो क्या करते हैं, 2 वायर का लूप ले लेते हैं और ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ये सॉकेट का टर्मिनल में चल जाएगा, ठीक है, और हमारा एक स्विच से ये सॉकेट में चल जाएगा, आपके घर में कोई भी अगर फ्यूज है, ठीक है, बोर्ड का वायरिंग सेम इसी तरीके से होगा, पर फ्यूज का जो फेज का जो वायर है वो पहले फ्यूज में जाएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल का वायर आप कहीं भी दे सकते हैं, न्यूट्रल का जरूरत हमको कहां पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 ही जगह है, हम न्यूट्रल का वायर जो लेके आया है 2 ही जगह जरूरत है, तो हम यहाँ भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं, पर फेज का जो वायर है वो अगर फ्यूज है तो क्या होगा, पहले हमारा फ्यूज में ही हमको इन कराना है, तो हम सपोज न्यूट्रल में तो हम यहां इन करा देते हैं। अब क्या करेंगे, हमको यहीं से एक वायर लेके यहां भी ले जाना है, तो एक वायर ले लेंगे,
से लूप बना के यहाँ दे दिया। तो ये दोनों सॉकेट में हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। अब बचा हमारा बॉडी अर्थिंग। ठीक है, तो बॉडी अर्थिंग का ये वायर आया, तो बॉडी अर्थिंग यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी दीजिए, एक जगह से आपको लूप बना के ले जाना है दूसरे जगह पे, तो हम यहाँ पे दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं से एक लूप बना के सॉकेट के इस टर्मिनल में ले जाएंगे। तो ये बोर्ड वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल सा ये जो बोर्ड था, ये बोर्ड का हमारा वायरिंग कंप्लीट। अब इसी बोर्ड में हम क्या किए, फ्यूज हटा दिए, सिर्फ इंडिकेटर है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, फ्यूज हट गया, अब इंडिकेटर है। तो इसका वायरिंग किस तरीके से करेंगे, इसमें जो फेज का वायर, ठीक है, इसमें भी 3 ही वायर आएगा। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से वायर आएगा, एक फेज, एक न्यूट्रल, एक बॉडी अर्थिंग। तो जो हमारा फेज का वायर, ठीक है, फेज का वायर हमको कहां ले जाएंगे, हमको फेज का जरूरत कहां पे है, तो देखिए इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर का भी 2 टर्मिनल है, इसमें कोई भी एक टर्मिनल में हमको फेज देना, एक में न्यूट्रल देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फेज का वायर लेके चल जाएंगे कहां पे, इंडिकेटर में। तो इंडिकेटर का यहां भी दे सकते हैं हम फेज, यहां भी दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल में किसी भी देना तो क्या करते हैं, नीचे टर्मिनल देते हैं, क्योंकि अधिकांश इंडिकेटर का जो कनेक्शन है, जो फेज होता है वो नीचे में रहता है। ठीक है, तो हम फेज का कनेक्शन कहा किया, नीचे में। अब हम क्या करेंगे, सेम हमको यहाँ पे जो दे दिए, पर ये दोनों स्विच में भी हमको देना है फेज, तो हम यहां से एक वायर लूप बना के यहां ले जाएंगे, एक वायर लूप बना के हम यहां ले जाएंगे। ठीक है, आप ये जो फेज का वायर आया, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां भी स्विच में ले जा सकते थे, अगर हमारे पास फ्यूज नहीं है। तो जैसे ये बोर्ड में हमारा फ्यूज था, अगर फ्यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो फेज का वायर है हम डायरेक्ट स्विच में भी दे सकते हैं, स्विच से लूप बना के हम यहां दे देंगे, और यहां से लूप बना के हम इंडिकेटर में भी दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको फेज का वायर पहले हमको इंडिकेटर में ही देना है। ठीक है, अगर हमारे पास फ्यूज नहीं है कोई बोर्ड में, तो इंडिकेटर है तो इंडिकेटर में हमको किसी भी तरीके से एक में फेज, एक में न्यूट्रल हमको पहुंचा देना है। ठीक है, किसी में भी एक में फेज, एक न्यूट्रल पहुंचा देंगे तो एक इंडिकेटर हमारा रेगुलर ग्लो करते रहेगा। बाकी वायरिंग हमारा सेम है। ठीक है, स्विच के ऊपर एल टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाना, जहां पे लिखा है एल टर्मिनल में। ठीक है, ये स्विच के एक वायर लेके चल जाना है यहां पे, जहां पे एल टर्मिनल लिखा है, सिंपल। इसके बाद हमको क्या करना है, न्यूट्रल का वायर आएगा, तो न्यूट्रल का वायर का तो हमको इंडिकेटर में भी जरूरत है। यहाँ पे क्या था, हमको ये दोनों सॉकेट में सिर्फ न्यूट्रल का जरूरत था, एक यहाँ जरूरत था और एक यहाँ जरूरत था। अब क्या है, इस केस में इस इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर में हमको एक में तो हम फेज दे दिए, तो दूसरा में हमको न्यूट्रल देना होगा। ठीक है, तो हम न्यूट्रल का वायर हम क्या करते हैं, हमारा पास यहाँ पड़ रहा तो हम न्यूट्रल हम पहले यहाँ ले आते हैं। इसमें भी आपको नीड नहीं है कि आपको पहले यहीं पे देना है, आप पहले यहाँ पे सॉकेट में भी दे सकते थे, सॉकेट से भी ले आ सकते हैं, पर हमारा पास यहाँ पड़ा था तो हम क्या किए, यहाँ पे दे दिए। एक बार यहाँ से लूप बना के हम ले गए यहाँ पे, कि सॉकेट का इस टर्मिनल न्यूट्रल चाहिए था और एक इस टर्मिनल न्यूट्रल चाहिए था, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पे क्या है, फेज और न्यूट्रल दोनों पहुंचा हुआ, तो ये रेगुलर ग्लो करता है। ठीक है, जो हमारा इंडिकेटर होता है जब लाइन रहेगा घर में देखिएगा रेगुलर ग्लो करते रहेगा। ठीक है, बल्कि सॉकेट क्या होता है, ये स्विच से कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारा फेज क्या है यहाँ पे, हम जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज हमारे यहाँ पहुंचेगा, तब जाकर हमारा सॉकेट यूज आता है। ठीक है, यह अगर स्विच ऑफ रहेगा तो हमारा फेज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ से हमारा वायर का लूप दे रहे तब जाके यहाँ सप्लाई पहुंच रहा। ठीक है, मेन यही सिंपल सा चीज है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम वायरिंग करेंगे तो हम इसमें भी 3 वायर लेके आएंगे। इसमें भी हमारा जो वायर आएगा 3 आएगा। तो जो हमारा फेज का वायर है, फेज का वायर हम कहां लेके आए, हम लेके आए इंडिकेटर के नीचे टर्मिनल में। ठीक है, तो ये जो फेज का वायर हम ये स्विच के नीचे टर्मिनल में डायरेक्ट ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से यहां भी ला सकते हैं, हम इसको यहां भी इन करा के लूप बना के ले आ सकते हैं, यहां से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, अगर फ्यूज रहेगा तो आपको क्या करना, पहले फ्यूज में देना है, अगर फ्यूज नहीं है तो किसी तरीके से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आपका घर में कोई बोर्ड है, अगर इंडिकेटर का कनेक्शन हो रहा तो इंडिकेटर का दोनों टर्मिनल में, ठीक है, एक में किसी में फेज आ रहा है, किसी में न्यूट्रल दे दीजिए, आपका जो इंडिकेटर है वो काम करने लगेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से एक लूप बना के यहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे, क्योंकि क्या फेज हमारे यहां पहुंच गया, पर हमको जरूरत यहां भी है और यहां पे भी है, तो हम क्या करते हैं, एक लूप ले लेंगे। कोई यहाँ भी है, तो हमारा जो फेज का काम था वो कंप्लीट। ठीक है,
अब हमारा जो क्या है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक बार यहाँ चल जाएगा, एक स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक बार में ये चल जाएगा, क्योंकि हमको फेज तो दोनों सॉकेट में पहुंचाना है। आपका बस इतना जानना है कि अगर कोई भी बोर्ड में, ठीक है, इंडिकेटर ऐड होता है तो उसका वायरिंग किस तरीके से करेंगे। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल है, इंडिकेटर यूज करने के लिए तो हमको न्यूट्रल भी चाहिए। तो न्यूट्रल का कनेक्शन का जरूरत कहाँ का है, न्यूट्रल का जरूरत हमको एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल जो आया इस बोर्ड में, यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, और इंडिकेटर के टर्मिनल में जरूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। अब कहीं भी एक जगह क्या करना, आपको न्यूट्रल को दे देना किसी भी तरीके से। हम यहाँ क्या करते हैं, सपोज यहां से दे दे रहे हैं, ठीक है। आप यहां पे भी डायरेक्ट इन करा सकते हैं, यहां से एक लूप बना के यहाँ पे, एक लूप बना के यहाँ पे, किसी भी तरीके से क्या करना है, वो कनेक्शन दे देना है। एक लूप हमारा यहां हो गया, एक लूप न्यूट्रल का जरूरत सॉकेट में यहां पे दे दिए, और एक यहां पे दे दिया। ठीक है, बॉडी रेथिन का हमको इंडिकेटर से कोई मतलब नहीं है, तो बॉडी रेथिन यहां दे देंगे, यहीं से लूप बना के हमारा दूसरा सॉकेट में भी चल जाएगा। ठीक है, यहां से एक लूप बना के हम यहां ले जाएंगे, और ये बचा जो स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक फेज का वायर यहां चल जाएगा, एक यहां चल जाएगा। ठीक है, जैसे इस बोर्ड में हमने, इससे पहले बोर्ड में हमने किया था। ठीक है, सिंपल सा चीज है, तो आप इजी वे में आप कर सकते हैं। यही चीज अगर यहाँ पे बॉडी रेथिन का मैंने नहीं किया था, अगर बॉडी रेथिन का वायर को हम लाएंगे तो एक इस टर्मिनल में और यहां से एक लूप बना के यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी आप इन करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जब इंडिकेटर रहता है कोई बोर्ड में। अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में, ठीक है, हमारा सेम बोर्ड यही है, इसी बोर्ड में हम क्या किया, फ्यूज इंडिकेटर दोनों ऐड कर दिए। अब घर में कोई बोर्ड है, अगर इसमें फ्यूज और इंडिकेटर दोनों ऐड हो जाता है, तो अगर फ्यूज ऐड है, ठीक है, फ्यूज कोई भी बोर्ड में, तो जो फेज का वायर, ठीक है, फेज का वायर कहाँ आएगा, पहले आएगा फ्यूज के नीचे टर्मिनल, ऊपर टर्मिनल में। अगर फ्यूज में ही इन करेगा पहले, तो क्या करते हैं, यहां से वायर लाए, फेज का वायर, अब फ्यूज के टर्मिनल में इन किया। अब आउट कहां से करेगा, फ्यूज के टर्मिनल से। ठीक है, कोई भी बोर्ड है, ये मैटर नहीं करता है। अगर बोर्ड है आपके घर में कोई भी, अगर फ्यूज दिया हुआ तो फेज का वायर इन करेगा फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में, नीचे से आउट करने के बाद वो कहीं भी जाएगा। ठीक है, आउट करने के बाद उसका जरूरत कहाँ का है, दोनों स्विच में एक इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर को भी चलाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक में फेज, एक न्यूट्रल। ठीक है, तो हमको पास में यहाँ पे इंडिकेटर पड़ रहा है, तो हम एक बार यहां से यहां लूप बना के ले जाएंगे। ठीक है, कोई बोर्ड रहेगा जिसमें स्विच नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, पर आपको क्या करना है, सेम लूप बना के, ऐसे एक लूप बना के यहां ले जाना है। और दो स्विच है, दोनों स्विच में हम फेज पहुंचा देंगे। आपके पास जितना भी स्विच है, फ्यूज से निकलने के बाद कोई भी वायर का लूप बना के फ्यूज स्विच के नीचे टर्मिनल में आपको फेज पहुंचा देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 स्विच और भी रहेगा तो यहां से लूप बना बना के आपको चल जाएगा सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये स्विच से ये सॉकेट चलाना है, ये स्विच से ये सॉकेट। सिंपल सा बात है, पहले भी बता चुका कि स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक बार हमारे यहाँ चल जाएगा जहां पे एल लिखा होगा, स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक बार यहाँ चल जाएगा जहां पे एल लिखा होगा, एल टर्मिनल में। ठीक है, ये जो एन होता है ये हमारा न्यूट्रल के लिए होता है, ये हमारा बॉडी रेथिन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस टर्मिनल सब, देखिए यहाँ पे एल फेज के लिए, एन न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी रेथिन के लिए दिया हुआ है। अब हम इसी बोर्ड में न्यूट्रल लेके आते हैं। ठीक है, अगर इसी बोर्ड में न्यूट्रल लेके आए तो न्यूट्रल कनेक्शन कहाँ का जरूरत है हमको, एक न्यूट्रल को यहाँ जरूरत है, एक यहाँ जरूरत है। अब इसके साथ हमको कहाँ जरूरत है, एक यहाँ भी जरूरत है, क्योंकि हम एक में तो फेज दे दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम फेज, ये इसके तो फ्यूज के थ्रू पहुंचा दिया, हमको यहाँ पे न्यूट्रल चाहिए। अगर हम फेज यहाँ पहुंचा दिए रहते तो हमको नीचे में न्यूट्रल चाहिए था। हमको देख लेना किसी एक में फेज आएगा या किसी में एक में न्यूट्रल देना है। ठीक है, तो हमारे न्यूट्रल का वायर हम लेके आएंगे। हम क्या करते हैं, इंडिकेटर हमारे यहाँ पास पड़ रहा था तो हम पहले इंडिकेटर में इन करा दिए। अब यहां से एक लूप बना के ले जाएंगे कहां पे, सॉकेट का टर्मिनल। अब यहीं से एक वायर का लूप बना के ले जाएंगे सॉकेट का टर्मिनल। तो क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल यहां ही पहुंच गया, यहां ही पहुंच गया, यहां ही पहुंच गया। तो हमारा ये जो बोर्ड वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा क्या, बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत है कि यहाँ पे और एक यहाँ पे, बस सिंपल सा वायरिंग है। अगर किसी बोर्ड में अगर फ्यूज आ गया तो फ्यूज के लिए आपको फ्यूज का जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, कोई भी फेज का वायर रहे, ये रहे चाहे ये रहे, ठीक है, फेज का वायर हमारा आएगा फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में, नीचे आउट करेगा। उसके बाद जो कनेक्शन है सेम उसी तरीके से होगा। अगर इंडिकेटर ऐड होता है तो इंडिकेटर में क्या करना है, कोई भी एक टर्मिनल फेज, एक में न्यूट्रल हमको दे देना है, तो हमारा इंडिकेटर का भी काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसी बोर्ड में, ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए वो ले लेते हैं। ये 3 वायर है, ठीक है, एक फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, एक बॉडी अर्थिंग हो गया। तो फेज का वायर हमारा कहाँ चल जाएगा? फेज का वायर जाएगा स्विच के ऊपर टर्मिनल, ठीक है। न्यूट्रल कहाँ जाएगा? तो न्यूट्रल हम सॉकेट का कोई भी, जहां पे एन लिखा हुआ है, यहां भी दे सकते हैं, यहां भी इन करा सकते हैं, या इंडिकेटर में हम कोई भी एक टर्मिनल में हम इन करा सकते हैं। याद रखना ये कि अगर एक में हम फेज दे रहे हैं तो दूसरा में हमको न्यूट्रल देना है। तो हम अगर ऊपर में हम यहाँ पे न्यूट्रल दे दिए, ठीक है, अरे बॉडी अर्थिंग तो बॉडी अर्थिंग का जगह चल जाएगा। कोई भी बोर्ड में आपका फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा, तो ये देखना फेज जो आएगा वो फ्यूज में इन करेगा, ठीक है। न्यूट्रल जो होता है वो इंडिकेटर में भी इन कर सकता है, सॉकेट में भी इन कर सकता है, पर आपको बाय कनेक्शन लूप, ठीक है, इस तरीके से लूप देके फिर आपको पहुंचाना होगा। यहां से एक लूप लेके चल जाएंगे हम ये सॉकेट में, और ये सॉकेट से एक लूप लेके चल जाएंगे ये सॉकेट में। इस तरीके से वायरिंग की हम यहाँ पे लेके आए वायर, ये हमारा न्यूट्रल का वायर, यहीं से हमको एक लूप बना के ले जाएंगे ये सॉकेट में और यहाँ पे, ठीक है। पर हमारा जो इस बोर्ड का वायरिंग होगा, जैसे ये बोर्ड में हमको यहाँ पे फेज चाहिए, स्विच के टर्मिनल में फेज चाहिए, ये यहाँ पे फेज चाहिए, तो इसमें क्या होगा, जो आउट करेगा जो वायर, ठीक है, जो फेज का वायर हमारा आउट करेगा वो कहां से करेगा? ये फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट करेगा, ठीक है। ये आउट करेगा कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ इंडिकेटर में, यहां से आउट करेगा आ जाएगा इंडिकेटर में। अब इंडिकेटर से हम एक लूप लेके जाएंगे कहां पे? स्विच के इस नीचे टर्मिनल में। अब यहीं से एक वायर का लूप लेके जाएंगे स्विच के इस नीचे टर्मिनल में, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो बोर्ड वायरिंग होता है, अगर हम किसी बोर्ड में फ्यूज और इंडिकेटर है तो बस इतना देखना है कि फेज का अगर फ्यूज है तो उसका फेज का वायर ऊपर टर्मिनल में इन करेगा, नीचे से आउट करेगा, ठीक है। नीचे से देके भी ऊपर से भी आउट करा सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर तरीका है ये, ऊपर में फेज हम इन कराएंगे, आउट नीचे से करा देंगे, ठीक है। इंडिकेटर रहेगा तो कोई भी बोर्ड में अगर इंडिकेटर आता है तो कोई भी एक टर्मिनल में आपको फेज और एक में न्यूट्रल दे देना है आपको, तो इससे क्या होगा, आपका इंडिकेटर का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, फेज का भी काम, फ्यूज का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। इसका आगे जो भाग होगा उसमें देखेंगे कि कोई भी होल्डर का कनेक्शन, ठीक है, इसमें क्या हुआ, सॉकेट के बारे में बात किया हमने। अब देखेंगे इसमें अगर हम 2 या 3 हमारा होल्डर एड हो जाता है तो उसका वायरिंग हम किस तरीके से करेंगे, उसमें स्विच का कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। चलिए धन्यवाद।